हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ स्टॉक के यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विकास एवं उसके इतिहास से संबंधित चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10 का। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट तथा वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, या जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था, पहले देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ को समझते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ को समझते हैं। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब वो मीनिंग वाला अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब यहाँ होता है धन, दौलत, रुपया, पैसा से होता है। देखिए, जब किसी भी हम क्रिया से आय के लिए जो भी कुछ इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम अर्थ कहते हैं। और कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति में आता क्या है भाई? रुपया, पैसा, आमदनी कम गया है उसका, तो वही होता है अर्थ। और अर्थ मतलब धन को बनाने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो एक सही ढंग से जीवन को जीने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार, विकास और सतत विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को। देखिए, प्रथम क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। मतलब जो एक किसान जो है, जो करता है कार्यों को, उसको प्रथम क्षेत्रों में रख सकते हैं। मत्स्य पालन हो गया, वो क्या कहते हैं, मधु पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, सब जो भी पालन और कृषि जो भी हो जाएंगे वो कहाँ आएंगे? तो प्रथम क्षेत्र में आएंगे। अब द्वितीय क्षेत्र में चलते हैं। उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, जिस चीज़ का उत्पाद किया जाता है, ठीक है ना, जिसका उत्पाद किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग रखते हैं किसमें? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा को रखते हैं, जिससे किसी आदमी को सेवा प्रदान हो। जैसे बैंक में सेवा क्या होता है? लेन देन, रोकड़ा, पैसा रुपया का लेना देना होता है। परिवहन में सेवा क्या होता है? एक आदमी को दूसरे जगह तक ले जाने की सेवा होता है। संचार सेवा मतलब जैसे कोई कंपनी हमको सेवा दे रही है, कहते हैं ना कि हमको इतना पैसे में एक कॉल करने की सेवा दे रही है। व्यापार भी एक प्रकार की सेवा है, लेकिन व्यापार में अगर उद्योग आ जाए तो वो व्यापार क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, वो व्यापार नहीं रहेगा। ठीक है। उद्योग और व्यापार अलग होता है। ठीक है। व्यापार हमें एक प्रकार की सेवा देता है। अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जो होते हैं दिक्कत होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं, उद्योग जो होते हैं 4 भागों में होते हैं। कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं और बड़े उद्योग होते हैं। ठीक है। अब कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? जो घर से उद्योग करते हैं छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे पैमाने पे, छोटा छोटा खिलौना, चॉकलेट बना के या पापड़ बना के बेचना, ये कुटीर उद्योग हो गया। लघु उद्योग मतलब छोटे मोटे कारोबार हो लेकिन उद्योग चलता हो, कहीं पर छोटा सा ही दुकान से ही उद्योग करता हो। मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बड़े उद्योग में जो बहुत बड़ा उद्योग करता हो, मतलब देश स्तर पर, विश्व स्तर पर जो उद्योग करता हो, वो बड़े उद्योग हैं। मध्य उद्योग जो हो गए, जिसका क्षेत्र मान लेते हैं राज्य भर में रह जाए या अपने शहर में ही उसका उद्योग का मतलब रह जाए, बड़ी दूर तक ना जाए, वो मध्य उद्योग है। बड़े उद्योग जो होता है देश और विदेशों तक पहुँचाए अपना उद्योग को, तो बड़े उद्योग हो गए। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार कैसा है? अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब मिश्रित में जो होते हैं पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिले होते हैं। तो पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अब मिश्रित कैसे है भैया?
तो मिश्रित है, क्योंकि यहाँ पूंजीवादी का भी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी भी है। समाजवादी किसको कहते हैं? कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें जो है सरकारी व्यवस्था होती है, और पूंजीवादी व्यवस्था जैसे कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें कि प्राइवेट व्यवस्था होती है। एक किसी कंपनी का अधिकार होता है जिस व्यवस्था पे, उस पर हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी में जिस पर सार्वजनिक अधिकार हो, समाजवादी व्यवस्था हो गया। तो भारत में तो पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, इसीलिए भारत में कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकास और सतत विकास के बारे में, और एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग बिहार के विकास के बारे में। 3 चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। समझा देता हूँ आप लोग को, अर्थव्यवस्था का विकास और सतत विकास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है, 2 तरह का विकास होता है। एक तो आर्थिक विकास होता है, एक मौद्रिक विकास होता है। ठीक है, एक आर्थिक विकास होता है, एक मौद्रिक विकास होता है। अब देखिए, आर्थिक विकास में 2 तरह के विकास आते हैं, एक आर्थिक विकास और एक आर्थिक वृद्धि। इन दोनों चीज़ों को समझिए। ऐसे मैं इसको ख़त्म करके, ये चैप्टर तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, 3 या 4 वीडियो और इस चैप्टर के बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसके बाद का चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे, या आगे भी फ्यूचर में आप अगर आर्ट पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपको पीछा छोड़ने वाली है नहीं। तो चलिए, आर्थिक विकास का और आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास जो होता है विकसित देशों के लिए है, और आर्थिक वृद्धि जो होते हैं विकासशील देशों के लिए। विकसित और विकासशील में फ़र्क क्या होता है? यहाँ देखिए, आर्थिक विकास का मतलब है कभी विकास हुआ, रुक गया, फिर विकास हो सकता है। और विकासशील का मतलब होता है जो लगातार लंबी समय तक स्थिरता बना के विकास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये आर्थिक विकास हो रहा है, ये आर्थिक वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का यूनिट एंड इंडेक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें जो होता है नापा जाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, आर्थिक विकास अगर हो रही है या नहीं हो रही है, ये मानव विकास सूचकांक के आधार पर होता है। जैसे कि हर साल रिपोर्ट आती है HDI, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, जिसको इंडेक्स कहते हैं सूचकांक को इंग्लिश में, इसके आधार पर, अर्थात आर्थिक नियोजन के आधार पर। ये मतलब आदमी का जो है 1 साल में प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ या राष्ट्र की आय कितना हुआ, इससे हम लोग ये निकालते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो मान लीजिए कि विकास हो गया, अगर नहीं बढ़ती है तो विकास नहीं हुआ। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिहार में विकास की स्थिति कैसी है। आप लोगों को तो पता है काफ़ी दयनीय है बिहार में विकास की स्थिति। फिर भी इसको अगर दूर करना है तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हम लोग के पास होना चाहिए, और इन उपायों के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है या पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है। ये कई बार प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मौद्रिक विकास। अब मौद्रिक विकास का मतलब क्या है? रुपया, पैसा, धन दौलत। ठीक है, इसका विकास। अब देखिए, मौद्रिक विकास मतलब आप तो जानते हैं करेंसी का डेवलपमेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विकास के वजह से वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? खरीद बिक्री, लेना देना। ठीक है, विनिमय प्रणाली में एक बीच में क्या होता है? मुद्रा होता है। और मुद्रा के लिए कौन कौन चीज़ सुविधा होती है? मुद्रा अगर मान लेते हैं बैंकिंग में, हम लोग मुद्रा का कारोबार कहाँ से करते हैं? मतलब पैसा, कैश, करेंसी का। तो बैंकिंग क्षेत्र होता है मुद्रा को कारोबार करने के लिए, जमा करना, निकालना, मतलब ATM से निकालना या डालना। कोड बैंकिंग, जैसे कि कोड बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझ लीजिए, कोड बैंकिंग का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में या कहीं अलग बैठे बैठे पैसा का ट्रांसफ़र हो जाना, इसको कहते हैं कोड बैंकिंग। ठीक है, और ATM तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप लोग खूब सुन रहे हैं। तो डेबिट कार्ड से हम लोग ATM मशीन में जो है पैसा लगा के पैसा निकाल सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। या आजकल तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों आगे भी इस चैप्टर के 3 वीडियो और कम से कम बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होंगे। बहुत बड़े चैप्टर हैं, मैं ज़्यादा बड़ा मतलब वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा बोर फील ना करें, ठीक है। तो आगे की वीडियो के इंतज़ार के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।